हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग को पता है कि कल को कतर गवर्नमेंट से ये अनाउंस किया गया है कि 12 जुलाई से यहाँ पे ट्रैवल रूल में कुछ चेंजेस आ रहा है। तो इस ट्रैवल रूल में टोटल दो पॉलिसियाँ यहाँ पे डिवाइड किया गया है। एक है क्वारंटाइन पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाया गया है, सेकंड है ट्रैवल पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वारंटाइन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस लाया गया है ये सारे के सारे बता दूंगा, और ट्रैवल पॉलिसी के ऊपर मैं और एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि पूरा एक साथ बताने से आप लोगों को मन में कंफ्यूजन आ जाएगा। तो काइंडली वीडियो का अंत तक बने रहे और वीडियो को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों का अंदर कोई भी डाउट ना रहे। ओके, और वीडियो का सेकंड पार्ट ट्रैवल पॉलिसी जानने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो आप लोगों को आधा ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कतर में कल को जो क्वारंटाइन पॉलिसी के ऊपर चेंजेस लाया गया है, जो कि 12 जुलाई से यहाँ पे लागू होने वाला है। तो यहाँ पे कतर में फिर से रेड लिस्ट, येलो लिस्ट एंड ग्रीन लिस्ट कंट्री को यहाँ पे रिवाइज किया गया है। इसको आप लोग चाहे तो वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड फिलीपींस, ये 6 कंट्री को अभी तक यहाँ पे रेड लिस्ट कंट्री में रखा गया है। और यहाँ पे मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग रेड लिस्ट कंट्री से कतर में आ रहे तो आप लोग को 10 दिन का होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। आप लोग अगर येलो लिस्ट कंट्री से यहाँ पे कतर में आ रहे तो आप लोग को 7 दिन का होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और अगर आप लोग ग्रीन लिस्ट कंट्री से कतर में आ रहे तो आप लोग को 5 दिन का होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ओके, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से लोग हैं जो कि इस क्वारंटाइन से एग्जम्पशन पा सकते हैं, चाहे कि वो किसी भी कंट्री से आ रहे हो, चाहे कि वो किसी भी वीजा लेके कतर में आ रहे हो, चाहे विजिट वीजा लेके आ रहे हो, टूरिस्ट वीजा लेके आ रहे हो, वर्क वीजा लेके आ रहे हैं, किसी भी वीजा लेके आप लोग आ रहे हैं, चाहे आप लोग के पास कतर आईडी हो कि ना हो, चाहे आप लोग कतर का सिटीजन हो या तो फिर रेसिडेंट हो, ये सारे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, अगर आप लोग कतर अप्रूव वैक्सीन, मतलब कतर MOPH अप्रूव वैक्सीन का यहाँ पे सेकंड डोज लेने के बाद 14 डेज पार कर जाते हैं, उसके बाद अगर आप लोग कतर में आते हैं तो आप लोग को यहाँ पे क्वारंटाइन से एग्जम्पशन मिल जाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट में यहाँ पे बताया गया कि अगर आप लोग कतर का रेसिडेंट या तो फिर सिटीजन है, अगर आप लोग कतर में रह चुके हैं और कतर में रहने का दौरान आप लोग कोविड-19 से अफेक्टेड हुए थे और कतर में रहते हुए ही आप इससे रिकवरी भी कर चुके हैं, और अगर आप लोग के पास इसका प्रूफ है, तो आप लोग अगर कतर से अपना होम कंट्री जाते हैं और फिर होम कंट्री से अब फिर कतर में लौट के आते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को होटल क्वारंटाइन करने का जरूरत नहीं है। ओके, मगर ये जो सारा प्रोसेस है ये 1 साल का अंदर होना पड़ेगा। मतलब 1 साल का अंदर आप अगर कोविड से इफेक्टेड हुए थे और कोविड से रिकवरी भी कर गए हैं, तो आप लोग को कतर में फिर से रिटर्न करने के बाद यहाँ पे क्वारंटाइन करने का जरूरत नहीं है। ओके, मगर हर एक केस में यहाँ पे कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट कैरी करना जरूरी है, जो कि मैं आप लोग को सेकंड वीडियो में ट्रैवल पॉलिसी में क्या क्या लेके आना जरूरी है उसमें डिटेल्स में बता दूंगा। ओके, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई लोग GCC सिटीजन होते हैं, मतलब गल्फ कंट्री का किसी भी कंट्री से अगर बिलोंग करते हैं, सिटीजन होते हैं, नॉट रेसिडेंट, सिटीजन होते हैं, और वो लोग अगर 1 साल का अंदर कोविड से इफेक्टेड हुए हैं और कोविड से रिकवर कर चुके हैं, या तो फिर GCC का कोई भी कंट्री से अगर कतर अप्रूव वैक्सीन लेके कतर में आ रहे हैं, तो वो लोग अगर वैक्सीन का सिंगल डोज भी रिसीव करते हैं तो उन लोगों को कतर में आने के बाद क्वारंटाइन करने का जरूरत नहीं है। मगर ये बात ध्यान रहे, ये सिर्फ GCC सिटीजन के ऊपर ही लागू होता है। अगर दूसरा कोई कंट्री से लोग सिंगल डोज लेके कतर में आते हैं तो उन लोगों को यहाँ पे आने के बाद क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे पॉइंट तो हो गए जो लोगों को कतर में आने के बाद क्वारंटाइन करने का जरूरत नहीं है। ओके, अभी मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि किन लोगों को कतर में आने के बाद क्वारंटाइन करने का जरूरत है। ओके, तो अभी मैं आप लोग को हाई रिस्क कंट्री के बारे में ही बता रहा हूँ कि हाई रिस्क कंट्री से कौन कौन से लोग आने पर यहाँ पे कतर में आने के बाद यहाँ पे क्वारंटाइन करना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि अगर आप लोग वैक्सीन लेके नहीं आते हैं तो आप लोग को कतर में आने के बाद क्वारंटाइन करने का जरूरत है। ओके, सेकंड पॉइंट में बताया जा रहा है, अगर आप लोग कतर अप्रूव वैक्सीन ले भी लेते हैं, दोनों ही डोज यहाँ पे लगा लेते हैं, मगर 14 डेज कंप्लीट नहीं होता है उसके बाद, तो भी आप लोगों को कतर में आने के बाद क्वारंटाइन करने का जरूरत है। ओके, थर्ड पॉइंट में बताया गया कि अगर आप लोग अपना होम कंट्री में कोई भी वैक्सीन लेते हैं मगर वो कतर अप्रूव नहीं है, तो भी आप लोग को यहाँ पे नॉन वैक्सीनेटेड माना जाएगा, तो भी आप लोगों को कतर में आने के बाद क्वारंटाइन करने का जरूरत है। ओके, और फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे बताया गया कि अगर आप लोग कतर अप्रूव वैक्सीन लेते हैं मगर यहाँ पे सिंगल डोज लेके आ रहा है,
तो भी आप लोग को यहाँ पे 10 दिन का होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे सारे के सारे केस में अगर आप लोग हाई रिस्क कंट्री से आ रहे हैं तो आप लोग को 10 दिन का होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ये सारे नियम अगर आप लोग येलो लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं तो आप लोगों को 7 दिन का होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा, और अगर आप लोग ग्रीन लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं तो आप लोग को ये सारे रूल अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आप लोग को 5 दिन का होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ओके, मगर यहाँ पे रेड लिस्ट कंट्री से आने वाले लोगों के ऊपर और एक कंडीशन यहाँ पे रखा गया है। आप लोग अपना कंट्री से यहाँ पे आने का टाइम तो आप लोग कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट कैरी कर रहे हैं, मगर यहाँ पे आने का बाद एयरपोर्ट में आप लोगों को फिर से यहाँ पे RT-PCR टेस्ट किया जाएगा, और इस टेस्ट में अगर आप लोग सारे कंडीशन मीट करने का बावजूद भी यहाँ पे पॉजिटिव निकल जाता है तो भी आप लोग को यहाँ पे आने के बाद होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। चाहे आप लोग कतर MOPH अप्रूव दोनों के दोनों वैक्सीन लगा के आ रहे हैं, 14 दिन पार करके आ रहे हैं, या तो फिर आप लोग कोविड से रिकवर होके आ रहे हैं, ये किसी भी चीज उस टाइम मान्यता नहीं दिया जाएगा। आप लोग को यहाँ पे आने के बाद क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे लास्ट पॉइंट में एक कंडीशनल वैक्सीन के बारे में बताया गया है जिसमें आप लोगों का थोड़ा सा डाउट आ सकता है, तो इसको मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कतर में टोटल 5 वैक्सीन कतर MOPH अप्रूव वैक्सीन है, जिनमें से फाइजर, बायोनटेक, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका जिसको कोविशील्ड बोलते हैं इंडिया में, जॉनसन एंड जॉनसन, एंड लास्ट में आता है सिनोफार्म। ओके, इनमें से जो फर्स्ट 4 वैक्सीन है ये टोटली MOPH अप्रूव वैक्सीन है, मगर यहाँ पे जो सिनोफार्म है इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है अगर आप लोग किसी भी कंट्री से सिनोफार्म लेके कतर में आ रहे हैं तो कतर में पहुंचने के बाद एयरपोर्ट में ऑन अराइवल आप लोगों का रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा। RT-PCR टेस्ट नहीं, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि सिनोफार्म वैक्सीन लेने के बाद आप लोग का बॉडी में रिक्वायर्ड एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं। अगर प्रोड्यूस हो गया है तो आप लोग सीधा घर जा सकते हैं, और अगर आप लोग का बॉडी में एंटीबॉडी अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो आप लोगों को होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, अभी सबसे लास्ट पॉइंट पे मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बच्चे लोगों को यहाँ पे क्या किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी टूरिस्ट वीजा या तो फिर विजिट वीजा, फैमिली रेसिडेंट वीजा में आ रहे हैं जिनके साथ बच्चे हो सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका बच्चे का एज 0 से 11 ईयर्स का अंदर है, नॉन वैक्सीनेटेड है, तो वो बच्चा अगर अपना पेरेंट्स के साथ यहाँ पे ट्रेवल करता है और उसका पेरेंट्स अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड होता है तो बच्चे को भी यहाँ पे क्वारंटाइन से एग्जम्पशन मिल जाएगा। ओके, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 12 to 17 ईयर्स ओल्ड बच्चे लोगों का भी क्या करना पड़ेगा। 12 to 17 ईयर्स ओल्ड बच्चे लोगों को यहाँ पे वैक्सीन लगाना मैंडेटरी है। अगर 12 to 17 ईयर्स ओल्ड बच्चा यहाँ पे वैक्सीन नहीं लेके आता है तो अगर वो हाई रिस्क कंट्री से कतर में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पे 10 डेज का होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इन केसेस में उसके साथ उसका पेरेंट्स को भी यहाँ पे होटल क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, वेदर ही इज और सी इज वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड। ओके, तो यही सारे बात जो है क्वारंटाइन पॉलिसी में बताया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को टोटल क्लियर हो चुका होगा कि क्या क्या आप लोगों को फॉलो करने का जरूरत है, क्या क्या फॉलो करने का जरूरत नहीं है, और यहाँ पे ट्रैवल पॉलिसी में क्या क्या बताया गया है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में छोटा करके बता दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते हुए जाइए, और कतर के बारे में ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब करना भूल जा रहे तो काइंडली सब्सक्राइब अभी कर ले। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक केयर, स्टे सेफ।